आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता है। तो देखो पहला अपना पाबूजी। तो सबसे पहले तो पाबूजी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 13वीं शताब्दी में। कहाँ पर? हलोदी जोधपुर में। हलोदी जोधपुर। कोल्लूमंड गांव में। अब देखो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में। ठीक है। अब पाबूजी लोक देवता के रूप में किस प्रकार पूजे जाने लगे, यानी कौन सी कहानी की वजह से लोक देवता पाबूजी बने? तो देखो पाबूजी का विवाह हो रहा था किससे? सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे से। और विवाह के समय क्या? विवाह के समय जिद्राव खिंची से, जिद्राव खिंची से देवलचारणी की, देवलचारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है। अब देखो पाबूजी की गाथा है, जो पाबूजी के पवाड़े बोलते हैं। गाथा को क्या बोलते हैं? पाबूजी के पवाड़े। ये पाबूजी के पवाड़े हैं, ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किसके साथ? माठ वाद्य यंत्र। और इनको गाने वाला नायक कौन होता है? रेबारी। और जो पाबूजी के फड़ है, पाबूजी की फड़, उनको गाने वाला नायक कौन होता है? बोपा। ठीक है। और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? वाद्य यंत्र है इनका रावण था। यानी कि पाबूजी की फड़ तो हमेशा भोपा जाति के लोग और रावण हत्थे के साथ गाई जाती है, और पाबूजी के पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ, और नायका रेबारी जाति। अब देखो पाबूजी को ऊंटों के देवता भी मानते हैं, ऊंटों के देवता। साथ में लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार। प्लेग रक्षक के रूप में भी माने जाते हैं, प्लेग रक्षक। और गोरक्षक यानी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए लिए गोरक्षक। ठीक है। अब देखो बाबूजी का मेला कहां पड़ता है? मेला हलोदी जोधपुर में। चैत्र माह की अमावस्या को। ये थे अपने पाबूजी लोक देवता। यानी पाबूजी का जन्म कब हुआ? 13वीं शताब्दी में हलोदी जोधपुर में कोल्लूमंड गांव में। पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसरी कालवी। ज्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ है केसरी कालवी पाबूजी की घोड़ी का नाम। ठीक है। विवाह किससे हुआ? सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे से। और विवाह के समय ही जिद्राव खिंची से देवलचारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यानी जिद्राव खिंची से देवलचारणी की गायों को छुड़ा रहे थे, और जिद्राव खिंची और पाबूजी के बीच में लड़ाई हुई, उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। और पाबूजी की गाथा है, पाबूजी के पवाड़े वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, और नायक कौन होता है उसका? रेबारी। पाबूजी की फड़ है वो हमेशा भोपा जाति के द्वारा गाई जाती है, और वाद्य यंत्र होता है रावण था। अब देखो पाबूजी को कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं, यानी ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक, गोरक्षक और
मेला कहाँ बढ़ता है? फलोदी जोधपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी अब देखो, गोगा जी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 11वीं शताब्दी में। कहां पर? ददरेवा चूरू में, यानी चूरू जिले में ददरेवा स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे। अब देखो, चूरू में जो इनका जन्म स्थान है वहां पर मेडी है। ददरेवा में उसको तो बोलते हैं सिर्स मेडी, और इनका जो समाधि स्थल है गोगा मेडी। गोगा मेडी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में वहां पर इनकी मेडी को बोलते हैं धुर मेडी। धुर मेडी, ठीक है। और जो गोगा मेडी में मेला लगता है वो लगता है गोगा मेडी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है। गोगा जी की घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। ठीक है। अब देखो, वर्षा होने के बाद हल जोतते समय हल व आली को गोगा नाम की राखी बांधते हैं। उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, ठीक है। अब देखो, गोगा जी को और किस नाम, सर्पों के देवता के नाम से जानते हैं। सर्पों के देवता। और एक जाहिर पीर, गोगा पीर। और एक हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में पूजे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में पूजे जाते हैं। ठीक है। गोगा जी का जन्म कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल दे। ददरेवा चूरू में जो इसकी जन्म स्थान है वहां पर मेडी, उसको बोलते हैं सिर्स मेडी। और जो समाधि स्थल है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, वहां पर मेडी है, उसको बोलते हैं धुर मेडी। और वहां पर गोगा मेडी हनुमानगढ़ में देखो, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। ठीक है। गोगा जी की घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। और वर्षा होने के बाद जैसे ही खेत जोतते समय हल व आली, यानी हल जोतने वाले को क्या बोलते हैं? हाली। उन दोनों को गोगा नाम की राखी बांधते हैं, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। ठीक है। और उनको सर्पों के देवता जाहिर पीर, गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय में कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी। साथ में देखो, इनके थान कहां पर बने होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनका देखो, ऐसे मूर्ति स्वरूप में सर्प का चिन्ह बना हुआ होता है।
सर्प का चिन्ह, ये थे अपने गोगा जी। यानी कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान बनाए जाते हैं और सर्प की आकृति स्वरूप एक पत्थर की मूर्ति पर सर्प की आकृति बना के उसको पूजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोक देवता कौन से, तेजा जी। कौन से, तेजा जी। अब देखो तेजा जी का जन्म कब हुआ, 1043 ईस्वी में नागवंशीय जाट परिवार में। कहां पर, खरनाल। खरनाल कहां है, नागौर में। ठीक है, अब देखो तेजा जी को, तेजा जी की घोड़ी का नाम देखो पहले, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलड़। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलड़। तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को मेड़ों से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और तेजा जी देखो जाट परिवार से होने के कारण से जाटों में इनकी अधिक मान्यता है, जाटों में अधिक मान्यता है। ठीक है, अब तेजा जी का मेला कहां पर पड़ता है, एक तो खरनाल नागौर में, सुरसरा अजमेर में। अजमेर के लोक देवता भी ये माने जाते हैं, अजमेर के लोक देवता। ब्यावर में भी इनका मेला पड़ता है, ब्यावर अजमेर में ही। ठीक है, अब देखो तेजा जी का जन्म कब हुआ, 1043 में। कहां पर, नागवंशीय जाट परिवार में, खंडाल नागौर में। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलड़। तेजा जी की वीरगति को कब प्राप्त हुए, लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब देखो जाटों में इनकी मान्यता अधिक है, क्योंकि ये जाट परिवार से होने के कारण, इनका जाट परिवार से संबंध होने की वजह से जाटों में इनकी अधिक मान्यता रहती है। खन्नाल नागौर में इनका मेला पड़ता है, सुरसरा अजमेर में और एक ब्यावर में। और अजमेर के लोक देवता ये माने जाते हैं। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं को परबतसर नागौर में भी, परबतसर नागौर में भी तेजा जी का पशु मेला पड़ता है, तेजा जी पशु मेला पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कहां पर मेला पड़ता है, परबतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। ये थे अपने तेजा जी लोक देवता। नेक्स्ट देखते हैं रामदेव जी। देखो रामदेव जी का जन्म कब हुआ, 1405 ईस्वी को। कहां पर, शिव तहसील
बाड़मेर में। ठीक है। समाधि स्थल कहाँ है? जीवित समाधि थी इनकी, जीवित समाधि स्थल है रूणीचा जैसलमेर। रूणीचा जैसलमेर में प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है। अब देखो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी। इनका जन्म हुआ था तंवर वंशीय जाट परिवार में। जन्म तंवर वंशीय परिवार में। ठीक है। रामदेव जी ने देखो छुआछूत को दूर किया था और एक सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। किनका अवतार है? कृष्ण का अवतार। समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी में। ठीक है। अब देखो रामदेव जी यानी कि 1405 ईस्वी में शिव तहसील बाड़मेर में तो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जीवित समाधि कब ली? 1458 ईस्वी में। कहां पर? रूणीचा जैसलमेर में। और रूणीचा जैसलमेर में प्रतिवर्ष देखो मेला बढ़ता भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और जन्म कब किस परिवार में हुआ? तंवरवंशी परिवार में हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। और छुआछूत को दूर करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में ये पूजे जाते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। और रामदेव जी के देखो उपनाम क्या क्या है? रामसा पीर, बाबा रामदेव, रूणीचा रोदड़ी, और रामदेव जी क्या थे? कवि भी थे। कवि। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी कि रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से? रामसा पीर, बाबा रामदेव, रूणीचा रोदड़ी। और रामदेव जी एक कवि थे। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमने लोक देवता कौन से? कल्ला जी। वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी चित्तौड़ को जो तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, उसमें अकबर के सामने लड़ाई की थी। अकबर के सामने लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखो वीर कल्ला जी को 4 भुजाओं के देवता भी कहते हैं। 4 भुजाओं के देवता। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जोधपुर में जन्म। ठीक है। कोल्लूमंड गांव में। वीर कल्ला जी के बारे में इतना ध्यान रखना। इनको
शेषनाग का अवतार मानते हैं। किसका? शेषनाग का अवतार। यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें अकबर के सामने लड़ाई की थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनको 4 भुजाओं के देवता मानते हैं और शेषनाग का अवतार मानते हैं। इनका जन्म हुआ था जोधपुर कोलुमंडी गांव में। वहां पर जोधपुर में इनका मंदिर है। मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बिग्गाजी। बिग्गाजी का जन्म हुआ था बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में। और बिग्गाजी ने मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए रक्षार्थ प्राणों का न्यौछावर किया था। ठीक है, इनके बारे में इतना ही ध्यान में रखना है। बिग्गाजी का संबंध किस जिले से? बीकानेर जिले से। और बिग्गाजी ने मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने रूपनाथ जी। ये कौन थे? पाबूजी के भतीजे। और इन्होंने क्या किया? जिद्राव खिंची से अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेते हुए, पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लेते हुए जिद्राव खिंची की हत्या कर दी थी। और इनका मंदिर भी कहाँ है? कोल्लूमंडी जोधपुर में। ये थे अपने रूपनाथ जी। यानी कि रूपनाथ जी कौन थे? बाबूजी के भतीजे थे। इन्होंने अपने चाचा और पिता की मृत्यु का बदला जिद्राव खिंची से लेते हुए जिद्राव खिंची की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इनका मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंडी जोधपुर में। ठीक है, इनके बारे में इतना ही ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने लोक देवता कौन से? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर। और इनका मंदिर कहाँ है? पांचोटा पहाड़ी जोधपुर में। पांचोटा पहाड़ी पर जोधपुर में। ठीक है, शेरगढ़ के शासक भी थे। ठीक है, तल्लीनाथ जी बारे में इतना जानकारी। जन्म कहाँ, किस जिले से संबंध है? यानी कि जोधपुर जिले से। मंदिर कहाँ है? पांचोटा पहाड़ी पर जोधपुर में। और शेरगढ़ के ये शासक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने मामादेव। अब देखो, मामादेव कहेंगे मंदिर कोई मतलब जैसे मूर्ति वगैरह नहीं होती, यानी मंदिर मूर्ति मिट्टी या पत्थर से निर्मित नहीं होती है। मिट्टी या पत्थर से निर्मित नहीं होती है। तो फिर किस प्रकार की मूर्ति होती है? नहीं, इनका एक विशिष्ट लकड़ी का
विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। जो गांव के बाहर लगाया जाता है। और देखो, यानी कि गांव के रक्षक भी इनको बोलते हैं, गांव के रक्षक है, या फिर बरसात के देवता, यानी बरसात के देवता के रूप में भी किसको पूजते हैं? मामदेव को। मामदेव भी बोलते हैं या मामादेव, एक ही बात है। ठीक है, यानी तल्लीनाथ जी का जन्म जोधपुर में, मंदिर कहाँ? पाचोटा, जोधपुर में। शेरगढ़ के शासक भी थे। और मामादेव यानी मंदिर किस प्रकार का होता है? मिट्टी की मूर्ति या पत्थर वगैरह से निर्मित नहीं होता है। इनका एक लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जो गांव के बाहर लगाया जाता है, यानी गांव के रक्षक है और बरसात के देवता के रूप में इसको पूजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने केसरिया कुंवर जी। देखो, केसरिया कुंवर जी को गोगा जी के पुत्र के रूप में, गोगा जी के पुत्र के रूप में, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। गोगा जी के पुत्र लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और इनके जो भोपा है वो क्या करते हैं? सर्पदंश से, यानी जिस व्यक्ति को सर्प डस जाता है, सर्पदंश से रोगी को का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल दिया जाता है। यानी भोपा जाति होती है, वो सर्पदंश रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल दिया जाता है। किस कारण से? क्योंकि ये लोग केसरिया कुंवर जी को पूजते हैं और इनकी मान्यता की वजह से सर्पदंश रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, और ये गोगा जी के पुत्र लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, केसरिया कुंवर जी। नेक्स्ट हमने लोक देवता भोमिया जी। इनके रूप में इतना ही ध्यान में रखना, भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट है डूंगजी जमार जी। ये देखो, प्रसिद्ध लोक देवता डूंगजी जमार जी किस क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र से, यानी झुंझुनू, चूरू, सिक्कर में, लेकिन ये सिक्कर से ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र इनका यानी संबंधित सिक्कर जिले से। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये क्या करते थे? यानी कि जो धनी व्यक्ति होते थे उनसे धन लूटते थे। धनी व्यक्तियों से धन लूटते। देखो, धन लूटना बुरी बात है, लेकिन ये क्या करते थे? धनी व्यक्तियों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। किन में बांटते थे? गरीबों में। तो अच्छा काम करते थे ना। और जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान। अब देखो, भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। और डूंगजी जमार जी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो शेखावाटी क्षेत्र से। और
शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजे जाते। साथ में देखो ये क्या करते थे, धनी व्यक्तियों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। तो एग्जाम में मानो एक क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो धनी व्यक्तियों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, तो कौन से, डूंगजी जवार जी। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनके महत्वपूर्ण योगदान रहा था, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने 1800 स्वतंत्रता संग्राम में। ओके, याद हो जाएगा।